कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ विधायक हैं बल्कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और क्या अब कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का इरादा बना रहे हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं? और क्या कैलाश विजयवर्गीय के कदम उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ही उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अमित शाह ने एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान ये कहा था कि भाजपा में हम गलत बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करें। जो भी गलत बयानबाजी करता है तो उन्हें एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एक एक शब्द चुनकर बोले, एक एक शब्द को तोलकर बोले। ऐसा ना हो कि आपकी बयानबाजी के चलते, आपके शब्दों के चलते भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान झेलना पड़े। और नुकसान झेलना क्या पड़े, नुकसान भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। जहां विजय शाह के बयान के बाद आरोप लगे कि मध्य प्रदेश में एक मंत्री है जिन्हें हटाया नहीं जा रहा है और आज भी नहीं हटाया गया है, कानूनी कार्यवाही भी की गई लेकिन उसके बाद भी पद से नहीं हटाए गए। ऐसे ही कैलाश विजयवर्गीय हैं जो अपनी ही सरकार को मुश्किलों में डाल रहे हैं। एक तरफ तो हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जहां उम्मीद थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जहां कैलाश विजयवर्गीय की चाहत थी कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें मिले, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये कमान उन्हें नहीं सौंपी। और इस बीच में कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बधाई तो दी लेकिन उनके बधाई के रूप में देखा गया कि कैलाश विजयवर्गीय के हाव भाव अलग नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय खुश नहीं लेकिन अंदर अपने दर्द को दबाकर बाहर मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन एक भरे मंच पर एक कार्यक्रम के दौरान उनकी जो बात दिल में दबी हुई थी वो जुबान पर आ जाती। कैलाश विजयवर्गीय हेमंत खंडेलवाल को लेकर पहले क्या कह रहे हैं आप सुनिए जरा। इसमें एक आम कार्यकर्ता किस प्रकार ऊंचाई पर बैठता है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। आप सब जानते हैं हमारे साथ कुछ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। सब कार्यक्रम संपन्न हो गया, उसके बाद हम लोग बैठे थे, गप मार रहे थे। बोले कि हम तो कभी कांग्रेस में सोच भी नहीं सकते थे कि प्रदेश अध्यक्ष की से पर्ची आएगी, खुल जाएगी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा। कार्यकर्ताओं ने कल तक वीडी शर्मा जिंदाबाद बोल रहे थे, आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद बोलने लग गए। ये डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं देखा है। हाँ जिंदाबाद, हाँ यार उसको जरा डिलीट कर देना रहे। बोले ये हमने कहीं नहीं देखा, इसमें कुछ बदमाशी मत करना नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। मैं फिर से बोलता हूं कि उन्होंने ये कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व आए और वो बता दे कि ये उम्मीदवार है। 2 दिन तक फॉर्म भरने के लिए इंतज़ार करें, किसी ने फॉर्म नहीं भरा और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वीडी शर्मा जिंदाबाद बोलते रहे, उसके बाद जब उनको पार्टी ने जवाबदारी दे दी तो हेमंत खंडेलवाल जिंदाबाद। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमने तो कभी कांग्रेस, हम बचपन से कांग्रेस में रहे, हमने देखा ही नहीं। ये हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन वाली पार्टी है, वह किस प्रकार पोलिंग बूथ से लेकर हेमंत खंडेलवाल के मुर्दाबाद के नारे लगाने तक का जिक्र कैलाश विजयवर्गीय ने कर दिया, जहां कहते हैं कि वीडी शर्मा की जगह कई रेस में थे लेकिन हेमंत खंडेलवाल के चुनने के बाद जहां जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए थे वहीं मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हुए नजर आए। यानी कि यहाँ उन्हें जिंदाबाद कहना था लेकिन उनकी जुबान फिसल जाती है और मुर्दाबाद कह देते हैं हेमंत खंडेलवाल को। इसके बाद सफाई भी देते हैं और कहते हैं मीडिया कर्मी से कि इस बात को यहीं काट दीजिए।
अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो एक एक को देख लूंगा, धमकी भी देते हैं। देखिए, ये मामला तो बीजेपी के अंदर ही था, लेकिन एक और बड़ी पोल पट्टी तब खुलती है जब कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कैलाश विजयवर्गीय की पोल खोलते हुए उन्हें फ्रॉड मंत्री तक बता देते हैं। क्या कुछ कांग्रेस विधायक की तरफ से कहा जा रहा है, वो बताने से पहले एक और बड़ा किस्सा बताते हैं, जहां हेमंत खंडेलवाल को मुर्दाबाद कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। जैसा आपने वीडियो में सुना, यह जुबान फिसल जाती है, इरादा नहीं था उनका ऐसा कहना, लेकिन ये कहा गया कि नाराजगी के आधार पर ये शब्द निकल तो जरूर गए। लेकिन अब ये कहा गया कि एक और कार्यक्रम में हेमंत खंडेलवाल को लेकर वो ये कहते हैं कि आप तो गणेश जी हैं, आप हमारे मत पैर छुइए, आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप तो बड़े पद पर हैं, आपको पैर छूना शोभा नहीं देता है कि आप कैलाश विजयवर्गीय के पैर छुएं। और खुलकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आप हमारे पैर ना छुएं, मैं यही आपको नसीहत देता हूँ, आप हमसे बड़े हैं, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। अब देखिए, जहाँ एक तरफ उनकी जुबान फिसली, मुर्दाबाद कहा, तो अब यहाँ पर उसे कवर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कवर करते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय ने ये बता दिया कि प्रदेश अध्यक्ष आपको चुना तो गया, लेकिन हमारे मान सम्मान को घटाया गया है। बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन नाराजगी के चलते वो कोई बड़ा कदम उठाए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। कैसे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पोहरी से जो विधायक है कैलाश कुशवाहा, उन्होंने आरोप लगाया है कि कैलाश विजयवर्गीय फ्रॉड मंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने एक लेटर भी लिखा था और आश्वासन कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिया था। मामला था कि जो पोहरी में जो बैराड़ नगर पंचायत क्षेत्र है, इसके वार्ड नंबर 15 में जो गोंदुलीपुरा है, वहां पर जो नदी का पुल है, उस पुल को नए तरीके से बनाने के लिए, यानी कि जो नदी पर जो पुल बनाया जाएगा, वो नया पुल जो बनाया जाएगा, इसके लिए चर्चा हुई। और जहां कैलाश कुशवाहा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि नया पुल बन जाएगा, लेकिन नया पुल नहीं बना। अब बड़ा आरोप लगाया गया। अब ऐसे में क्या कैलाश विजयवर्गीय खुद बीजेपी से निकलने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें निकालने वाली है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी में रहकर आरोप सह रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी ही सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब कैलाश विजयवर्गीय को फ्रॉड मंत्री तक कह डाला है। क्या लगता है आपको कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, क्या अब मंत्री पद से हटाए जाएंगे?